बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकेंड ईयर की पाक स्टडीज़ की नई किताब, उसका चैप्टर नंबर 6, और आज के लेक्चर में हम थर्ड लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का और ओवरऑल पूरी बुक का पढ़ने जा रहे हैं। बड़ा ही आसान सा टॉपिक है और इससे मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम अपनी रूटीन लाइफ में ख़ुद भी जानते हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक शामिल है वो टॉपिक है पाकिस्तान के देसी खेल, इंडिजिनस गेम्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर देहाती इलाकों में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, ये आज के लेक्चर में शामिल है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इससे पहले हमने नेशनल गेम्स की बात की और आज हम देसी खेल उनकी बात करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को 8 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को किस अंदाज में, अगर आपको बोर्ड में आ जाए, कॉलेज में आ जाए, टेस्ट में आ जाए, जहाँ पर भी आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिले, तो आपने इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये पूरा तरीक़ाकार भी हम बताएंगे और इसको समझा भी देंगे। आइए ज़रा बढ़ते हैं कि अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले बेटे एक्स्ट्रा हेडिंग के तौर पर आपने खेल की तारीफ़ लिखनी है, और ये खेल की वही तारीफ़ है जो आपके चैप्टर नंबर 6 की पहली लाइन पर लिखी हुई है और हमारे टॉपिक में पढ़ भी रहे हैं। खेल से मुराद ऐसा काम करना जिससे इंसान की ज़हनी और जिस्मानी नशो नुमा हो, उसको हम खेल कहते हैं। यानी ऐसी एक्टिविटी जिसके ज़रिए आपकी मेंटल ग्रोथ भी हो और आपकी फ़िज़िकल ग्रोथ भी हो, तो उस एक्शन को, उस काम को, उस अमल को हम खेल का नाम देते हैं। अब पाकिस्तान के इंडिजिनस जो गेम्स हैं, जो पाकिस्तान की देसी खेल हैं, वो कौन कौन से हैं, उनमें बेटे सबसे पहला नाम है कबड्डी का। अब जब आप इसको अटेम्प्ट करने लगेंगे तो कबड्डी के बाद सबसे पहली लाइन पर आपने हेडिंग लिखनी है इंट्रोडक्शन तारुफ, और पहली ही लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। वो कहते हैं कि कबड्डी एक मकबूल और हर दिल अजीज़ खेल है। ये हमारे यहाँ सूबा पंजाब के देहातों में खेला जाता है। ये वाला सेंटेंस MCQs है कि कबड्डी किस सूबे के देहातों में, विलेज एरिया में, रूरल एरिया में खेला जाता है। तो बेटे ये सूबा पंजाब में खेला जाता है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद इसी इंट्रोडक्शन में है, मगर ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के देहाती इलाकों या पंजाब के देहाती इलाकों के अलावा ये खेल कहाँ खेला जाता है। मैंने ये समझाने के अंदाज में नहीं, रीडिंग के अंदाज में आपको ये वाला क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करवा रहा हूँ। आप इसको देखिए, अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि लाइंस के ऊपर हेडिंग्स हैं और फिर शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर ज़्यादा हैं, तो इसलिए आपने इसको अंडरलाइन करते जाना है। अब देखिए अगली जो बात है कि ये खेल पाकिस्तान के अलावा किन किन ममालिक में खेला जाता है, तो अंडरलाइन कीजिए इंडिया में, कनाडा में, अमेरिका में, ईरान में, इंग्लैंड में और श्रीलंका में ये खेल खेला जाता है। तो यहाँ तक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद अगला सेंटेंस ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो ये है कि ये जो खेल है ये किन दो खेलों का मिक्सचर है, कम्बिनेशन है, मजमुआ है। तो वो कहता है जी कि ये खेल कुश्ती, कराटे और एथलीट्स, ये 3 गेम्स हैं, इन 3 गेम्स का ये मजमुआ कबड्डी है। अच्छा, अब यहाँ पर कहते हैं जी कबड्डी का वर्ल्ड का पहला ये 2010 में हुआ जो इंडिया ने विन किया था। यहाँ तक सारी लाइंस ये इंट्रोडक्शन में आएंगी और हर लाइन अलग अलग एक शॉर्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान कंडीशन। अब वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने कबड्डी वर्ल्ड कप 2020 में विन किया था और पहले वर्ल्ड कप के बाद ये खेल बैनुल अक़वामी हैसियत इख्तियार कर गया था। अब यहाँ पर आपने अगली हेडिंग लिखनी है, तो हो गया ना पाकिस्तान की कारकर्दगी। तो पाकिस्तान की कारकर्दगी ये है कि पाकिस्तान ने
2020 में ये विन किया है कबड्डी का खेल। उसके बाद अब अगली बात आ रही है खेल का अंदाज, वे ऑफ गेम, यानी ये जो खेल है ये किस अंदाज में खेला जाता है। तो वो बड़ी सादा सी बात करता है कि देहाती एरियाज में खेला जाता है, ज़मीन को बड़ा, जो ग्राउंड है जिस ग्राउंड में इसको खेलना है उसको बड़ा नरम किया जाता है, फर्टाइल मट्टी उसकी की जाती है, ताकि जब खिलाड़ी आपस में खेल रहे होते हैं तो अगर वो गिरें तो उन्हें कोई चोट वगैरह न लगे। तो इस खेल में वो नौजवान विन करते हैं जिस के अंदर चालाकी ज़्यादा हो, चुस्ती ज़्यादा हो, जो एक्टिव हो, जो ज़्यादा मजबूत हो, वो विन करता है। और जब विनर होता है तो उसमें फिर क्या होता है जी, उसको दाद भी मिलती है, उसको इनाम भी मिलता है। इसलिए ये जो खेल है इसको खेलने का अंदाज इस तरह का है। 2 टीमें होती हैं और पॉइंट मिलते हैं दोनों टीमों को। तो इसमें 2 लोग आते हैं आमने सामने, जो नीचे गिरा दे वो विनर करार पाता है और उसको दाद भी मिलती है और उस फौरी तौर पर वहीं पर उसको कैश प्राइज साथ साथ मिल रहा होता है। तो ये इसके खेलने का अंदाज है। उसके बाद दूसरी गेम है देहाती, वो है मलाखड़ा। मलाखड़ा, इसकी भी पहली लाइन पर आपने हेडिंग लिखनी है तारुफ इंट्रोडक्शन। ये जो मलाखड़ा है ये बेटे सूबा सिंध में खेला जाता है। इसको आपने अंडरलाइन करना है कि मलाखड़ा एक मकबूल अवामी सिंधी कुश्ती है, जैसे कोई कबड्डी है ना, कबड्डी इसी टाइप की, मगर इसकी सूरत हाल ये है कि ये जापानी सोमो कुश्ती की तरह खड़े खड़े हरीफ को गिराकर चित करने की कोशिश पर मुश्तमिल होती है। मलाखड़ाई पहलवान सिंध भर में मेलों ठेलों में अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए नजर आते हैं। यानी ये ऐसा है कि एक बंदा सामने सीधा खड़ा हुआ है, इधर से आने वाला बंदा उसको नीचे गिराता है और उसकी कमर पुश्त उसकी ज़मीन पर लगती है, जो लगाने में कामयाब हो जाता है वो विनर करार पाता है। ये है मलाखड़ा। अब उसके बाद अगले पैराग्राफ पर आप लिखेंगे मलाखड़ा और सिंध के इलाके, मलाखड़ा एंड सिंध रीजन्स। अब जो सिंध के एरियाज़ हैं ये किन एरियाज़ में ये खेला जाता है, तो वो बताता है जी कि ये अंडरलाइन कीजिए बेटे, ये बदीन में खेला जाता है और इसी तरह सैरानी में खेला जाता है और इसमें हज़ारों लोग दूर दराज के इलाकों से आकर इस गेम को एंजॉय करते हैं। उसके बाद अगली बात है जी किकली। अब ये जो किकली है ये भी एक बड़ा खूबसूरत खेल है और ये किकली आम तौर पर वो कहते हैं जी ये पंजाबी लड़कियों की गेम है। इसको अंडरलाइन कर लें, ये MCQ है कि पंजाब में लड़कियों की गेम कौन सी है, तो वो किकली है। और इसमें आप जानते हैं कि इसमें क्या होता है, वो ये होता है जी कि लड़कियां जो है वो ऐसे गोल दायरे में खड़ी हो जाती हैं। बहुत सारी जो हमारी बेटियां हैं जो लेक्चर ले रही हैं वो भी यकीनन इसको खेलती होंगी और वो पाँव के साथ पाँव लगा के तो यूँ पीछे और हाथों में हाथ डाल के तो गोल दायरे के अंदर घूमती हैं। तो ये किकली है वो यहाँ देखिए जी, कहते जी इसमें 2 या 4 हमजोली एक दूसरे के आमने सामने हाथ पकड़ती हैं, बाजू लंबे करके कदरे पीछे को झुकती हैं और पैरों को एक दूसरे के करीब रखा जाता है और झटके लगाते हुए तेज़ी से चक्कर काटे जाते हैं, यूं घुमा जाता है, इसको आप किकली बोलते हैं। ये गेम भी देहातों में खेला जाता है। उसके बाद अगला है कुश्ती या पहलवानी। ये रेसलिंग टाइप एक गेम है, कुश्ती या पहलवानी। अब इसको कैसे खेला जाता है, इसकी क्या सूरत हाल है, इसमें किन किन लोगों ने रोल प्ले किया है, तो सबसे पहली हेडिंग आपने इस मेन हेडिंग के बाद लिखनी है फेमस नाम, फेमस नेम्स, मारूफ नाम। यानी इस गेम के मारूफ नाम कौन कौन से हैं पाकिस्तान की तारीख में, तो वो बताएगा कि बेसिकली इसमें एक पूरे ख़ानदान का रोल है जिसकी आगे नस्लें आज के दिन तक इस गेम में पाकिस्तान का नाम रोशन करने में अपना रोल प्ले कर रही हैं। तो उनमें देखिएगा, आप अपनी बुक पर अंडरलाइन करें, उनमें पहला नाम है मोहम्मद अजीम उर्फ गामा पहलवान। ये इब्तदाई पहलवानों में से है, नाम अंडरलाइन कर लें, मोहम्मद अजीम उर्फ गामा पहलवान। वहाँ से लेकर इमाम बख्श ये दूसरा बड़ा नाम है और मंजूर अहमद उर्फ भोलू पहलवान ये एक तीसरा बड़ा नाम है और इनका पूरा ख़ानदान
इन्होंने दुनिया भर के पहलवानों में अपना रोब कायम किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये जो लोग हैं, ये मंजूर अहमद उर्फ भोलू, इनका मुकाम व मर्तबा क्या है? ये जो लास्ट लाइन है जहाँ लिखा हुआ उनकी हैसियत कुछ यूं थी, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे मुकाम व मर्तबा। उनका जो स्टैंडर्ड था वो क्या था? तो स्टैंडर्ड उनका ये था कि भाई अगर पूरी दुनिया में चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप होती तो इस एरिया में यही लोग विन करते। वो कहता है कि अगर हिंदुस्तान या पाकिस्तान के चैंपियन होते तो दुनिया का चैंपियन इन्हीं लोगों को तसव्वुर किया जाता। अब फिर इमाम बख्श का एक बेटा था, ये जो 3 नाम आपने पढ़े ना, उनमें एक नाम इमाम बख्श है। तो इमाम बख्श का एक बेटा था, ठीक है जी, उन्होंने भी बिल्कुल बड़े ज़बरदस्त अंदाज में ये कुश्ती में अपना नाम कमाया और उसका नाम था भोलू पहलवान। भोलू पहलवान। अब उसका जो पूरा नाम है वो है मंजूर अहमद भोलू। अब अगले पैराग्राफ पर आप लिखेंगे मंजूर अहमद भोलू पहलवान का किरदार या कारकर्दगी, परफॉर्मेंस ऑफ मंजूर अहमद भोलू पहलवान या रोल ऑफ मंजूर अहमद भोलू पहलवान। अब वो कहते हैं जी कि ये जो मंजूर अहमद भोलू हैं, अंडरलाइन कीजिए, MCQs है, 1927 में 1927 में ये अमृतसर, ये जो इंडिया का इलाका है, वहाँ पर ये पैदा हुए हैं और इन्होंने ये इमाम बख्श के सबसे बड़े बेटे और गामा पहलवान के भतीजे थे। ये गामा पहलवान जो जिनका नाम आपने पहला पढ़ा ना, मोहम्मद अजीम उर्फ गामा पहलवान, तो मोहम्मद अजीम के ये भतीजे थे और इमाम बख्श के बड़े बेटे का नाम था मंजूर अहमद भोलू पहलवान। ठीक हो गया जी। अब बेटे अगले सेंटेंस पर आप हेडिंग लिखेंगे 1949 में भोलू पहलवान। अब 1949 में भोलू पहलवान ने अपना एक बड़ा किरदार अदा किया, और क्या किरदार अदा किया, इतना ज़बरदस्त इसमें नाम कमाया कि इन्हें रुस्तम पाकिस्तान के टाइटल के लिए मुनाकिद होने वाले दुंगल में भोलू ने यूनुस पहलवान को शिकस्त देकर ये टाइटल अपने नाम किया। यानी मंजूर अहमद भोलू जो थे, इन्होंने 1949 में रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल विन किया है। उसके बाद 1960 में भोलू पहलवान। अब 1960 में भोलू ने क्या किया, अगले सेंटेंस पर वो कहते हैं जी कि इन्होंने बरतानिया का दौरा किया और वहाँ पर बरतानिया के बड़े बड़े जो पहलवान थे उनको मात दी, उनको हराया। उसके बाद अगले सेंटेंस पर हेडिंग लिखेंगे 1962 में भोलू पहलवान। अब 1962 में इसने क्या किया, इसने जनाब पाकिस्तान की तरफ से बड़े बड़े एजाज़ात विन किए और इन्हें रुस्तम ज़मां का टाइटल मिला। यानी पहले मिला रुस्तम पाकिस्तान, यानी नेशनल लेवल पर रुस्तम का टाइटल मिला, और बाद में रुस्तम ज़मां यानी पूरे इराक का सबसे बड़ा रुस्तम, उसका इन्हें टाइटल मिला 1962 में। उसके बाद अगली सेंटेंस पर आप हेडिंग लिखेंगे जुबैर उर्फ झारा का किरदार। ये जुबैर जो उर्फ झारा था, ये भी इन्हीं के ख़ानदान से था और इन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जापान में गए और जापान का एक मशहूर पहलवान है अनोकी, उसको शिकस्त दी और अपना नाम रोशन किया। और यहाँ पर अब आप हेडिंग लिखेंगे आखिरी आरामगाह। अब वो कहते हैं जी कि उसके बाद ये ख़ानदान मतलब अगले जहान में पहुंच गया और वफ़ात पा गया इनके ख़ानदान के लोग। तो वो कहते हैं जी कि अब वो अपना जहां उनका अखाड़ा था, उस अखाड़े के पास एक दरख्त है, पुराना दरख्त, उसके नीचे इनकी कब्रें हैं और बिल्कुल खामोशी का अब आलम दिखाई देता है। अब अगले सेंटेंस पर आप लिखेंगे मौजूदा सूरत हाल, प्रेजेंट कंडीशन। अब देखिए पाकिस्तान की तारीख़ में इस गेम के अंदर बड़ा नुमायां नाम पाकिस्तान का रहा है, लेकिन मौजूदा दौर में जैसे इन लोगों की कब्रें खामोश हैं,
ऐसे ही ये गेम भी खामोश है। अगर तवज्जो दे हुकूमत और इसके लिए बजट मुकर्रर किया जाए तो ये अगली नस्लों में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। कुछ लोग हैं जो अभी इसके अंदर रोल प्ले कर रहे हैं और ये अगली नस्लों में ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन एक बड़े लेवल पर इसमें काम करने की अभी बड़ी ज़रूरत है। उसके बाद देहाती इलाकों में कुछ और भी खेल खेले जाते हैं, दीगर खेल, अदर गेम्स। वो उनमें कौन सी है? पहली है गुल्ली डंडा। ये क्रिकेट की तरह की एक गेम है, इसको अंडरलाइन कर लें, ये MCQs है कि क्रिकेट की तरह कौन सी गेम है। इसमें भी 2 टीम्स होती हैं। तो पहले एक जो है वो एक गुल्ली होती है लकड़ी की बनी हुई और एक डंडा होता है, तो उसके ज़रिए गुल्ली को फेंका जाता है और फिर उसको कैच भी करते हैं, उस लकड़ी को भी लगाते हैं। तो इस तरीके से आपस में ये गेम खेला जाता है और फील्डिंग करती है और फिर अपनी बारी पर दूसरी टीम खेलती है। उसके बाद अगला है मेख उखाड़ना। अब ये जो टेंट पेगिंग है, ये गुल्ली डंडा और उसके बाद टेंट, ये जो मेख उखाड़ना है, ये भी एक गेम है बड़ी खूबसूरत। और इसमें घुड़सवार होते हैं और वो अपने घोड़े के ऊपर सवार होते हैं, उनके हाथ में एक स्टिक होती है और एक मेख लगी हुई होती है टेंट, उसको घोड़े के ऊपर सवार होकर ही उखेड़ना होता है। तो जो कोई उखेड़ ले तो वो फिर जो है वो विनर करार पाता है। वो जो स्टिक होती है उसको नेज़ा बोलते हैं, नेज़ा। वो हाथ में होता है, तेज़ रफ्तारी से आता है घोड़े पर बैठा हुआ और ज़मीन में लगी हुई मेख को उखाड़ा जाता है। अब अजीज़ तलबा व तालिबात, ये तो वो गेम्स थी जिनका तज़किरा आपकी बुक वाले ने किया है और बुक के अंदर मौजूद है, मगर इसके अलावा कुछ और गेम्स भी हैं जो देसी गेम्स हैं, देहाती इलाकों में खेली जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उसमें आपने एक और अगली इजाफी हेडिंग लिखनी है, लड़कों के खेल। तो इसमें सिर्फ आपने तफसीलात में नहीं जाना, सिर्फ आपने नाम लिख देने हैं। लाइक बांदर किला है, ये भी खेला जाता है। फिर है खुद्दू खूंडी, ये खेला जाता है। फिर हैं बंटे, वो खेले जाते हैं। फिर है कांवा घोड़ी, उसके बाद है शक्कर भज्जी, उसके बाद है पिट्ठू गराम और उसके बाद है डंडा डिक। ये लड़कों की गेम्स हैं जो देहाती इलाकों में पाकिस्तान में खेली जाती हैं। उसके बाद है लड़कियों के खेल हैं कुछ, ये आपने एक्स्ट्रा हेडिंग के तौर पर ऐड करना है। लड़कियों के खेल, उनमें गीटे हैं, फिर गुड़ियाँ पटोले हैं, फिर गुड़िया गुड्डे की शादी है, फिर स्टापू है, फिर थाल है और फिर पींग। अब ये वो गेम्स हैं जो लड़कियां खेलती हैं देहाती इलाकों में। इसके अलावा कुछ गेम्स वो हैं जो लड़के और लड़कियां इकट्ठे खेलते हैं पाकिस्तान में। देहाती इलाकों में देसी गेम्स में उनका नाम आता है, उनमें पहला है वांजू। अब मैं इनकी तफसीलात में नहीं जा रहा और ना आपने जाना है, आपने सिर्फ हेडिंग्स देनी है, उनके नाम लिख देने हैं, वांजू। उसके बाद है छुपन छुपाई। उसके बाद है लक्कड़ लोहा। उसके बाद है ऊंच नीच, लक्कड़ लोहा और ऊंच नीच। उसके बाद है चोर सिपाही। फिर है खान घोड़ी। उसके बाद है रब दी खुती। उसके बाद है राजे दी बकरी। अब ये वो गेम्स हैं जो इन गेम्स के अलावा हमारे मुल्क के देहाती इलाकों में खेली जाती हैं। इनको सबको देसी गेम्स कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप इन हेडिंग्स को याद करेंगे, फिंगर टिप्स पे हेडिंग्स याद करें तो ये आपको खुद ब खुद याद होते जाएंगे कि 49 में रुस्तम पाकिस्तान, फिर आगे बढ़ते गए, फिर आगे बढ़े तो रुस्तम ज़मा, और ये इस सारी तफसीलात आपको हेडिंग्स के साथ याद हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।